कैसे पता चलेगा कि किस स्पेसिफिक टास्क में कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करनी है? दिस इज द डे 2 ऑफ मास्टरिंग मशीन लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच। जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए पर्टिकुलर कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है? तो इसलिए हमने मशीन लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है बताता हूँ। अब देखो, फिर से मैं ये वाला डेटा लेके आया हूँ। ये जो डेटा है हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसके अंदर 2 इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का ये काम होता है कि इनपुट से जो आउटपुट मिल रहा है, हमारे पास पूरी सारी चीजें तो है कि इस पर्टिकुलर हमने इनपुट को दिया है तो ये वाला आउटपुट आया, ये इनपुट दिया तो ये वाला आउटपुट आया। या फिर इसको एक ऐसे तरीके से समझो कि आपने बार बार एक डॉग की फोटो दिखाई और एक कैट की फोटो दिखाई एक मशीन को, और उसको याद करवा दिया कि ये वाला जो ऐसा दिखता है वो डॉग होता है और ऐसा दिखता है वो कैट होती है। तो इससे क्या हुआ, जब हमारे पास एक इनपुट कॉलम और एक आउटपुट कॉलम यानी कि इनपुट लेबल और आउटपुट लेबल हो तो ये समझ में आता है कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। वहां पर डेटा याद कर लेती है मशीन लर्निंग। अब अनसुपरवाइज का एग्जाम्पल देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि अमेजोन पे आपने कोई चीज खरीदी, अब आपने वहां पर एक रिंग लाइट खरीदी तो आपको सजेशन में एक ट्राइपॉड स्टैंड दिखा देते हैं वो लोग। या फिर आपने वहां पे जाके फोन खरीदा तो आपको वो लोग एक फोन का कवर भी दिखा देते हैं। तो ये होती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की वजह से। क्या होता है, डेटा बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं वहां पे खरीदने गया था रिंग लाइट और मैंने साथ में ट्राइपॉड भी लिया था, मेरे जैसे और भी लोगों ने लिया होगा। और वैसे ही कई सारे लोगों ने, मान लो 10 लोग वहां गए, उन्होंने फोन खरीदा और फोन के साथ उस फोन का कवर भी खरीदा। तो यहाँ से क्या हुआ, मशीन ने खुद ही लर्न कर लिया पैटर्न को, एक पैटर्न लर्न किया, क्लस्टर बनाया, उसने एक पैटर्न लर्न किया कि किस तरीके से लोग ये खरीदते हैं साथ में ये भी खरीदते हैं। तो मशीन खुद ब खुद आपको वो चीज सजेस्ट कर देती है कि आप इसके साथ ये भी खरीद लो। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये होता है कि हम एक रोबोट लेते हैं, मान लो कि एक रोबोट है, उसे हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, उसको कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने पर पेनल्टीज रख देते हैं और कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए हम उसे रिवॉर्ड्स रख देते हैं उसके ऊपर। अब मान लो कि वो जाके किसी वॉल से टकरा गया या किसी ऑब्स्टिकल से, तो हमने उस पर पेनल्टी रखी थी कि आप अगर किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराता है वो बॉट, तो उसको पेनल्टी मिलेगी। और फिर क्या होगा, उसे वो चीज़ याद रहेगी, वो एक्सपीरियंस रहेगा कि अब मुझे अगली बार जब पेनल्टी रेज हुई तो मुझे अगली बार जाके नहीं टकराना है दीवार से। और फिर उसके बाद मान लो कि वो एक दरवाजे को ढूंढ लेता है, जो कि उसका मेन काम था पाथ फाइंड करना, और वो कोई दरवाजे को ढूंढ लेता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। अब वो रिवॉर्ड पे भी उसे याद रहेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ याद रखनी है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंसेस से सीख जाती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 मेजर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के टाइप्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको और स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए चैनल को फॉलो कर लें।